Water, synth and pistia are examples of floating plants. वाटर, सिंथ जो दिया है और पिस्टिया जो दिया है, यह सब क्या है? एग्जाम्पल है किस चीज का? फ्लोटिंग प्लांट्स का। जब भी आपसे पूछेगा व्हाट आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, वाटर, सिंथ, उसके बाद पिस्टिया आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आप सिंपल में कहोगे फ्लोटिंग प्लांट्स वैसे प्लांट्स को कहा जाता है जो वाटर पे फ्लोट करते रहता है। और वह क्यों करता है? क्योंकि वह एडॉप्ट कर लेता है लाइट बॉडीज को, उसके बाद स्पॉन्जी बॉडी उसके पास रहता है, जिसके कारण इजी वे से एयर उसके अंदर चला जाता है, इसीलिए वह क्या करता है? फ्लोट करने लगता है। और एग्जांपल में पूछेगा वाटर, सिंथ एंड पिस्टिया आर द एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। अब देखते हैं, जब फिगर एक दिया है, फिगर अच्छे से देखिए बच्चों। फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब दोज प्लांट्स व्हिच आर एबल फ्लोट ऑन वाटर, वैसा प्लांट्स को क्या कहेंगे? फ्लोटिंग प्लांट्स। ये सब क्या है? फ्लोटिंग, ये क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स है। यह सब क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स है, मतलब ये सब पानी में रहने वाले हैं। और इस दोनों में से ये दोनों क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स है। यह दोनों क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स है। ये भी क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स है। जो आप दिख रहा है आपको, ये सब आपको क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स है। तो बच्चों, ये जो आप वो एक्वेटिक प्लांट्स देख रहे हो, एक्वेटिक प्लांट्स का ये हो गया दोनों फिक्स प्लांट्स, उसके बाद ये सब क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स है। जो वाटर में कुछ प्लांट्स फ्लोट कर रहे हैं, कुछ सबमर्ज्ड हैं और कुछ क्या कर रहे हैं? फिक्स है। तो ये सब क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स कंबाइंड है। ये जो दो आप देख रहे हो, ये फ्लोटिंग प्लांट्स है। अब जैसे इसको जो देख रहे हो आप, इसको फिक्स्ड प्लांट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लो एक बार फिर। ये दोनों हो गया प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, ये दोनों हो गया सबमर्ज्ड प्लांट, और ये हो गया एक्वेटिक फिक्स्ड प्लांट। और ये सब चीज क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स है। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स का 3 भाग, एक्वेटिक प्लांट्स का ये हो गया फ्लोटिंग प्लांट्स, ये हो गया सबमर्ज्ड प्लांट, ये हो गया फिक्स्ड प्लांट। अच्छे से देखो बच्चों, ठीक है। अब आते हैं सबमर्ज्ड प्लांट के बारे में जानते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स के बारे में जानेंगे बच्चों। These plants are ट्रू एक्वेटिक प्लांट्स। इस प्लांट्स को कहा गया है ट्रू एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब यह रियल, ट्रू मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब इसे कहा गया है एक्वेटिक प्लांट्स। दे नीड टू अडेप्ट टू स्टे एंड ब्रीथ अंडर वाटर। वह क्या करते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं और साथ ही साथ में ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ मतलब क्या? सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन किसके अंदर? वाटर के अंदर। दे हैव टीनी डिवाइडेड रिबन लाइक लिप्स। इनके पास रिबन लाइक लिप्स रहता है। रिबन मतलब समझते हैं आप? जो रिबन जो देखते हैं, इस टाइप का लिप्स रहता है, ठीक है। और कैसा रहता है? टीनी रहता है और वह डिवाइड रहता है। दे हैव टीनी एंड डिवाइडेड रिबन लाइक लिप्स। उनके पास छोटा छोटा टीनी और रिबन डिवाइडेड लाइक लिप्स रहता है। मतलब ये अगर हमारा रिबन है, ये हमारा रिबन है जो आप सेलिब्रेट करते हैं पार्टी उटी, तो इसका डिवाइडेड रहता है और यह छोटा छोटा रहता है, ठीक है। इस तरह से यह डिवाइड रहेगा और यह क्या करेगा? छोटा छोटा रहेगा, और इस पे बहुत सारा टीनी होल्स भी उपस्थित रहता है, ठीक है। These lips have no stomata, और इस लिप्स के पास क्या होता है? स्टोमाटा नहीं होता है। और ब्रीदिंग पोर्स, इनके पास ब्रीदिंग पोर्स भी नहीं होता है। मतलब यह जो छोटा छोटा टीनी प्लांट्स का जो लिप्स है रिबन लाइक में,
और यह सब डिवाइड है। तो इनके पास क्या आता है, इस टाइप का रिबन भी रहता है और इस टाइप का इसका प्लांट्स का लिप्स भी है। यह छोटा छोटा रिबन लाइक स्ट्रक्चर में अवेलेबल रहता है और इसमें ना स्टोमाटा होती है जिससे वह सांस लेता है और ना ही उनके पास ब्रीदिंग पोर होता है, छोटा छोटा सांस लेने वाला छेद भी नहीं होता है। अब यह सांस कैसे लेता है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो प्लांट्स हैं यह एक्वेटिक का ट्रू प्लांट्स कहलाते हैं, जो वाटर के अंदर रहते भी हैं और ब्रीथ भी करते हैं। कहां, वाटर के अंदर, लेकिन उनके पास ना सांस लेने का कोई छोटा छोटा स्टोमाटा अवेलेबल रहता है और ना ही कोई ब्रीदिंग पोर अवेलेबल रहता है। तो आखिर ये सांस कैसे लेते हैं? ठीक है बच्चों, आखिर ये सांस लेते कैसे हैं उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं, These plants breathe through their body surface। अब यह प्लांट्स जो है अपने बॉडी के ऊपर सरफेस से यह क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे अपना लोग में फ्रॉग हो गया, जैसे एनिमल्स में देखें तो फ्रॉग स्किन से सांस लेता है, तो ठीक उसी तरह यह जो सबमर्ज्ड प्लांट है, यह जो सांस लेता है किस चीज से लेता है, उसके अपने जो सरफेस है उसका बॉडी का, उससे सांस लेता है। जैसे हाइड्रिला, हाइड्रिला एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, हाइड्रिला एक ऐसा प्लांट्स है जो वाटर के अंदर रहता है उपस्थित। ठीक है, और इनके पास ना स्टोमाटा होते हैं ना कोई ब्रीदिंग पोर होते हैं और यह अपने बॉडी के सरफेस के थ्रू सांस लेते हैं। दूसरा दिया है वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया दिया है आपको, वैलिसनेरिया प्लांट्स दिया है। मतलब हाइड्रिला एंड वैलिसनेरिया, यह दो एग्जांपल आपको दिया है जो क्या है, सबमर्ज्ड प्लांट्स का एग्जांपल है बच्चों। और इन दोनों के पास स्टोमाटा अवेलेबल नहीं होते हैं और ना ही ब्रीदिंग पोर्स अवेलेबल होते हैं और यह फिर भी सांस लेते हैं किसके उपस्थिति पर, वह अपने सरफेस ये जो होता है प्लांट्स का उसके उस उपस्थिति पे। हाइड्रिला एंड वैलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड वैलिसनेरिया आर द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट। एक बार अच्छे से और सुन लो, हाइड्रिला एंड वैलिसनेरिया आर द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट। जब भी कोई आपसे पूछेगा कि सबमर्ज्ड प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, हाइड्रिला एंड वैलिसनेरिया आर द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट। और आपसे पूछेगा कि सबमर्ज्ड प्लांट्स वाटर के अंदर ही क्यों रहता है, क्योंकि उनके पास टीनी डिवाइडेड रिबन लाइक लिप्स अवेलेबल रहता है। यह रिबन है और यह डिवाइड रहता है, इस लाइक उनके पास लीफ रहता है। कैसा, छोटा छोटा, और यही मदद करता है टू स्टे अलाइव इनसाइड द वाटर। वाटर के अंदर भी इस प्लांट्स को मदद करता है जीवित रहने में। और एक और आश्चर्य की बात, इनके पास ना स्टोमाटा होती है और ना ही कोई ब्रीदिंग पोर्स होते हैं, फिर भी यह सर्वाइव वाटर के अंदर करते हैं। ठीक है, तो आपको एक कॉमन एग्जांपल पूछेगा कि व्हाट आर द मेन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट। आपके बुक्स में भी पूछे गए हैं और आपका जो बुक्स के अलावा एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं।
What are the main example of submerged plant? तो हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया आर द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट। अब आता है यहाँ फिक्स्ड प्लांट, मतलब एक ही जगह पे जो प्लांट फिक्स रहता है। द रूट ऑफ दिस प्लांट आर फिक्स्ड, इसका जो रूट रहता है इस प्लांट्स का वह वाटर में क्या रहता है बच्चों, फिक्स्ड रहता है। They need to adapt their broad and flat leaves, उनको यह जरूरी रहता है अडॉप्ट करना ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स टू गेट इनफ एयर एंड सनलाइट फॉर मेकिंग फूड। मतलब इनके पास जो यह ब्रॉड और फ्लैट लीफ होता है, ब्रॉड मतलब ऐसा घना और फ्लैट, फ्लैट मतलब क्या है, ये ऐसा लीफ जो रहता है वह किसमें मदद करता है, एयर को गेन करने में और सनलाइट को गेन करने में। किसके लिए, फॉर मेकिंग फूड। जैसे लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड प्लांट। जैसे लोटस और लिली जो हो गया प्लांट्स जो वाटर में अवेलेबल रहता है। तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, फिक्स्ड प्लांट जो प्लांट्स का वो रूट फिक्स्ड हो किसमें, वाटर में, वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, फिक्स्ड प्लांट। और उनके पास ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स अवेलेबल रहता है जो क्या चीज में मदद करता है, फॉर गेट सनलाइट और एयर फॉर मेकिंग फूड। मतलब एयर और सनलाइट लेने में वह मदद करता है, किस चीज को बनाने के लिए, भोजन को बनाने के लिए। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, लोटस एंड लिली आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड प्लांट। तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, फिर से ये फिगर देखो, ये सबमर्ज्ड प्लांट हो गया, ये सबमर्ज्ड प्लांट हो गया या फिक्स्ड प्लांट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स का दो एग्जांपल, सिंथ एंड पिस्टिया, या दो एग्जांपल फ्लोटिंग प्लांट्स का हो गया। उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट का हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया, उसके बाद फिक्स्ड प्लांट का लोटस एंड लिली। ये सब आपको एग्जांपल क्या करना है बच्चों, अच्छा से याद कर लेना है। अब यहां दिया है एक सबमर्ज्ड प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स, मतलब सबमर्ज्ड प्लांट्स को अंडर वाटर प्लांट्स भी कहा जाता है। अब आते हैं बच्चों टेरेस्ट्रियल प्लांट। हैबिटाट के बेसिस पे प्लांट्स का दो भाग था, उसमें एक एक्वेटिक प्लांट्स था और एक टेरेस्ट्रियल प्लांट था। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब कहने का क्या हुआ, जो लैंड पे रहता हो वैसा प्लांट्स को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहेंगे। आइए अब जानते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। उससे पहले हम इसका ऊपर में एक साइंस इज फन, उसके बारे में, विज्ञान एक फन है। फन मतलब क्या, आप जिससे आप फन करके एंजॉयमेंट मिलता हो, उसके बारे में। तो ये आपको दिया है, इसका सॉरी फॉर, पहला दिया है ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ द वाटर प्लांट। मतलब ऑब्जर्व कीजिए क्या फीचर्स किसका, वाटर प्लांट्स का। पहला है विथ, उसके बाद दिया है, सॉरी अच्छे से इसको ऑब्जर्व कीजिए सबसे पहले। सॉरी बच्चों, उस जो वहां दिया हुआ था उसको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूं। जैसे यहां दिया हुआ है, पहला
सच साइंस इज अ फन, साइंस से क्या है, फन है, मतलब एंजॉयमेंट का एक स्रोत है। ठीक है, जैसा दिया पहला, ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ द वाटर प्लांट्स, मतलब वाटर प्लांट्स का फीचर्स को ऑब्जर्व करना है, किसके साथ, विथ, दूसरा पॉइंट दिया है विथ योर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ, विजिट अ पॉन्ड, पॉन्ड के पास जाइए, और सम अदर वाटर बॉडीज, अदर वाटर बॉडीज के पास जाइए आप। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्व प्लांट्स सच एज द वाटर सिंथ और द वाटर लिली, मतलब ऑब्जर्व कीजिए वाटर सिंथ प्लांट्स को और वाटर लिली को। टच द वाटर सिंथ प्लांट्स एंड फील whether they are spongy on hard, heavy on light. सिंथ प्लांट्स को टच कीजिए, लिली प्लांट्स को टच कीजिए, और आप ये महसूस कीजिए कि वह प्लांट्स क्या है, स्पॉन्जी है या हार्ड है या हेवी है, उसको टच करके आप पता कीजिए। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द लिप्स इन द वाटर लिली और लोटस प्लांट्स, ऑब्जर्व कीजिए किसका, सेफ, क्या चीज का, लिप्स का, किस प्लांट्स का, वाटर का, वाटर लिली का और वाटर लोटस का। उसके बाद राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड द रीजन इन योर नोटबुक, और ऑब्जर्वेशन को आप राइट डाउन कीजिए और एक रीजन को भी राइट डाउन कीजिए कि वह ब्रॉड क्यों होता है, वह फ्लैट क्यों होता है। ठीक है बच्चों, ये आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, विजिट कीजिए और अलग अलग प्लांट्स को टच कीजिए, फील कीजिए, उसके बाद एक रीजन और ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। अब उसके बाद दिया है नॉलेज ट्री, मतलब नॉलेज का एक गुच्छा, ब्रांच, ट्री, पेड़, पौधा। डू यू नो, आप ये जानते हो, व्हाई टैप ग्रास एंड duckweed plants are sometimes put in aquarium, मतलब आप ये जानते हो कि टैप ग्रास और डकवीड प्लांट्स जो है कभी कभी एक्वेरियम में क्यों दिया जाता है। These plants clean the water by removing carbon dioxide breathed out by aquatic animals such as fish, मतलब जो ये हमारा टैप ग्रास हो गया या डकवीड प्लांट्स हो गया, डकवीड प्लांट्स हो गया और टैप ग्रास हो गया, उसे हम एक्वेरियम में क्यों देते हैं, क्योंकि वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, रिमूव करने में मदद करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेरियम के अंदर फिश के द्वारा छोड़ा जाता है उसको कौन रिमूव करता है, टैप ग्रास और डकवीड प्लांट्स। हमेशा ध्यान देना बच्चों कि दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, क्लीन करता है, रिमूव करता है। ठीक है बच्चों, किसमें, एक्वेरियम में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, और वह किसके द्वारा छोड़ा जाता है, फिश के द्वारा। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। अब है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसको कहेंगे, क्वेश्चन तो ये भी होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो प्लांट्स लैंड पे रहता हो, दोस प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन लैंड, वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जैसे लैंड प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब लैंड प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को लैंड प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि यह लैंड पे ग्रो होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लैंड प्लांट भी कहा जाता है। जैसे लैंड प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब लैंड प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी क्या है, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस वेयर दे ग्रो। और यह किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वह प्लांट्स कहां ग्रो हो रहा है, कहां ग्रो मतलब लैंड पे कहां ग्रो हो रहा है, माउंटेन पे ग्रो हो रहा है
कि डिजर्ट में ग्रो हो रहा है कि प्लेन्स में ग्रो हो रहा है, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। अब जानते हैं बच्चों प्लांट्स इन प्लेन्स। जो प्लेन्स पे ग्रो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? दोस प्लांट्स विच आर ग्रो ऑन प्लेन्स, दैट रेफर्स टू द प्लांट्स इन प्लेन्स। मतलब वैसे प्लांट्स जो प्लेन्स पे ग्रो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्लांट्स इन प्लेन्स। इन प्लेन्स द क्लाइमेट इज नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। प्लेन्स का जो क्लाइमेट है वह ज्यादा हॉट भी नहीं होता है और ज्यादा कोल्ड भी नहीं होता है। The plants that grow in this climate have many branches। जो प्लांट्स इस क्लाइमेट में ग्रो होते हैं उनके पास ज्यादा ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। अब है leaves of these plants are set in winter। और इनका जो लीफ है इस प्लांट्स का वह क्या करता है? शेड करता है। शेड करने का मतलब ये जो प्लांट्स देख रहे हो इसका जो लीफ क्या है? शेड प्रोवाइड कर रहा है। किसमें? विंटर में। जैसे हो गया मैंगो, पीपल, बनियान ट्रीज आर द एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स। प्लांट्स व्हिच आर ग्रो इन प्लेन्स, दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट्स इन प्लेन्स। और इस प्लेन्स का ना क्लाइमेट हॉट ज्यादा होता है ना ज्यादा कोल्ड होती है, इसीलिए क्या होता है? इसका जो लीफ है, इसका जो ब्रांच है वह ज्यादा होता है और लीफ क्या प्रोवाइड करती है? शेड इन विंटर। विंटर में शेड प्रोवाइड करती है। जैसे मैंगो हो गया, पीपल हो गया, बनियान ट्रीज हो गया, आर द एग्जांपल ऑफ सच प्लांट। यही सब क्या चीज का एग्जांपल है? प्लांट्स इन प्लेन्स का। आप हमेशा याद रखना प्लांट इन प्लेन्स का एग्जांपल जो प्लेन में ग्रो होता हो वैसे प्लांट्स को प्लांट्स इन प्लेन कहेंगे और एग्जांपल हो जाएगा मैंगो, पीपल एंड बनियान ट्री। अब आइए देखते हैं प्लांट्स इन मार्सी एरिया। मार्सी मतलब समझते हैं आप? मार्सी मतलब होता है दलदल एरिया। दलदल एरिया मतलब क्या होता है? सॉइल का लेवल कम हो और वाटर का लेवल ज्यादा हो। वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे? वैसे एरिया को क्या कहेंगे? मार्सी एरिया, ठीक है बच्चों। जैसे प्लांट्स इन मार्सी एरिया, जो प्लांट्स कहां? मार्सी एरिया मतलब दलदल एरिया में उगते हैं वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे? प्लांट्स इन मार्सी एरिया। द एरिया इन विच सॉइल हैज मोर वाटर इज कॉल्ड मार्सी और स्वैम्पी एरिया, ठीक है। क्या होता है? वैसे एरिया जहां पे सॉइल भी क्या हो? वाटर की अपेक्षा में कम हो, वैसे एरिया को क्या कहेंगे? मार्सी एरिया। यहाँ क्लियरली आपको दिया गया है द एरिया इन विच सॉइल हैज मोर वाटर, मतलब उनके पास सॉइल कम रहता है, वाटर ज्यादा रहता है, उसी एरिया को क्या कहेंगे? मार्सी एरिया। उसी एरिया को क्या कहेंगे? मार्सी और स्वैम्पी एरिया। मार्सी एरिया बोलिए या स्वैम्पी एरिया बोलिए, मतलब मार्सी एरिया को स्वैम्पी एरिया भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है? सॉइल का लेवल कम रहता है और वाटर का लेवल बच्चों ज्यादा रहता है, ठीक है, और दोनों इंटरमिक्स रहता है, तो वही क्या बन जाता है? दलदल। आप कभी कभी सुनते होंगे अरे उधर मत जाओ दलदल है। दलदल मतलब क्या? वहां सॉइल का लेवल कम है और वाटर का लेवल ज्यादा है, अगर उसमें आप जाइएगा तो ऑटोमेटिक डूब जाइएगा। तो उसी एरिया को क्या कहेंगे? मार्सी एरिया। वैसे एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जनरली इन सच एरिया द लैंड इज वेट। इस सब एरिया में जो लैंड होते हैं क्या होते हैं? वेट होते हैं, मतलब गीला होते हैं।
एंड द सॉइल इज क्लेली हैविंग प्लेंटी ऑफ वाटर। और यहाँ क्या है, सॉइल क्लेली होता है। क्लेली मतलब क्या है, क्ले सॉइल अवेलेबल आता है क्योंकि यहाँ ज्यादा वाटर अवेलेबल होते हैं। जब आप हायर सेक्शन में जाओगे तो क्लेली, क्ले के बारे में सुनोगे। क्ले एक सॉइल का फॉर्म है और यहाँ क्लेली मतलब क्या हो जाता है, यहाँ क्लेली एक सॉइल है जो क्या है, उसमें ज्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है। सो रूट डू नॉट गेट एयर प्रॉपर्ली, इसीलिए जो इसका रूट है, जो प्लांट्स है उसका जो रूट है वह एयर ठीक से नहीं ले पाता है। द प्लांट्स इन मार्सी एरिया हैव ब्रीदिंग रूट्स, मैनग्रोव प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स। मतलब इस एरिया में, दलदल वाला एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनका जो रूट होता है वह ठीक से सांस, ठीक से एयर गेन नहीं कर पाता है और ठीक से प्रॉपर एयर नहीं लेता है, और इसी के कारण वहां जो है प्लांट्स कम उगते हैं, वहां जो प्लांट्स कम उगते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैनग्रोव प्लांट्स। मैनग्रोव एक फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, वहां खाली दलदल वाले इलाके होते हैं और वहां खाली वैसे ही प्लांट्स उगते हैं जो क्या होता है, ठीक से एयर नहीं ले पाता। ये देखिए बच्चों, ये प्लांट्स है, यह दलदल के ऊपर है, तो इसमें आप देख रहे हो रूट ऊपर में ही है, अंदर नहीं गया है। क्यों? क्योंकि अंदर अवेलेबल क्या चीज नहीं है, एयर नहीं है, इसीलिए इसका रूट आपको ऊपर ही दिख रहा है। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लीजिए, मार्सी एरिया वैसे एरिया को कहेंगे जहां सॉइल कम हो, वाटर ज्यादा हो, वैसे एरिया को क्या कहते हैं बच्चों, मार्सी एरिया। ठीक है, मार्सी एरिया को आप स्विम्पी एरिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे वहां का एरिया का जो लैंड हो गया वह क्या हो गया, वेट हो गया, गीला रहता है। वहां का जो एरिया का जो लैंड है वह वेट होता है, गीला होता है, और इसी गीलापन के कारण वहां का जो रूट्स होता है बच्चों, वह ठीक से एयर गेन नहीं कर पाता है। जैसे एग्जांपल में आपको मैनग्रोव प्लांट्स दिया है, हमेशा ध्यान देना, मैनग्रोव प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ किसका, मार्सी प्लांट्स का। ठीक है, अब है प्लांट्स इन माउंटेन और हिल एरिया, मतलब ऐसे प्लांट्स जो माउंटेन और हिल एरिया में ग्रो होते हैं। आइए आप उसके बारे में जानते हैं। प्लांट्स इन माउंटेन और हिल एरिया, इट इज जनरली कोल्ड इन हिल और माउंटेन एरिया। ऐसा माना गया है माउंटेन एरिया या हिल एरिया में जनरली कोल्ड होता है। कोल्ड मतलब क्या, कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स माउंटेन और हिल में पाए जाते हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करें। जैसे दिया है, इट इज जनरली कोल्ड इन हिली और माउंटेन एरिया। ऐसा समानता माना गया है कि कोल्ड एरिया होता है माउंटेन और हिल एरिया में। मोस्ट ऑफ द ट्री इन सच एरिया आर टॉल, और उस एरिया का जो ट्री होता है वह कैसा होता है, टॉल होता है, लंबा होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और एवरग्रीन, हमेशा वह ग्रीन रहता है, कभी नहीं सूखता है। ठीक है बच्चों, तो जो प्लांट्स माउंटेन और हिल एरिया में ग्रो होता है उसको माउंटेन और हिल प्लांट्स कहा जाता है, और वहां जनरली क्लाइमेट हमेशा कोल्ड रहता है, और वहां का जो प्लांट्स देखा जाता है जनरली वह लंबा होता है, स्ट्रेट होता है, और एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहता है। A few trees have needle-like leaf. अब कुछ ट्री के पास needle-like leaf है, ऐसे लीफ है, मतलब needle-like, उसको छुइएगा तो आपको गल जाएगा। तो कुछ ट्री के पास needle-like
लिप्स हैं जो उसको हेल्प करता है उस माउंटेन एरिया और हिली एरिया में सरवाइव करने में। द शेप ऑफ ट्री इज जनरली कॉनिकल। इस ट्री का जो शेप होता है वह जनरली क्या होता है, कॉनिकल होता है, कोन जैसा दिखने वाला होता है। जैसे पाइन एंड फीर आर द एग्जांपल ऑफ सच ट्री। जैसे पाइन हो गया, पाइन एक ट्री का नाम है, और फीर हो गया, फीर भी एक क्या है, ट्री का नाम है। आर द एग्जांपल ऑफ सच ट्री, ये सब भी क्या है, इस ट्री का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नॉलेज ट्री मतलब ज्ञान का वृक्ष, उसके बारे में देखते हैं। Deciduous tree set their leaves in winter to protect themselves from cold and new leaves appear again in spring season। मतलब deciduous एक ट्री का नाम है जो अपना पत्ता है वह शेड करती है, ऐसे अपना शेड बना लेती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या चीज से, कोल्ड से। और उसके बाद जब उसमें स्प्रिंग सीजन आता है तो न्यू लीव्स उगने लगते हैं। तो मतलब डिसीडियस एक ऐसा ट्री है जो अपने आप को बचाव के लिए विंटर सीजन से वह अपने प्लांट्स का लीव्स का शेड बना लेती है और फिर उसमें एक न्यू लीव्स उगने लगते हैं स्प्रिंग सीजन में। Evergreen trees do not shed their leaves at all and remain green throughout the year। अब क्या आते हैं, evergreen जो ट्रीज हैं कहाँ, हिली और माउंटेन एरिया में वह शेड नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वह सालों भर क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। अब आते हैं डिजर्ट प्लांट्स। डिजर्ट प्लांट्स के बारे में जानते हैं। Desert plants मतलब those plants which are grown in desert. That type of plants is called desert plants. Mostly the plant desert area are hot, dry and sandy. मतलब ज्यादातर क्या होता है या अधिकतर डिजर्ट एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है वह हॉट रहता है, ड्राई वहां ड्राई होता है, और सैंडी वहां क्या होता है, बालू ही बालू होता है। मोस्टली डिजर्ट कैसा होता है, हॉट होता है, ड्राई होता है और सैंडी होता है, बालू ही बालू होता है। सो प्लांट्स नीड टू रिटेन वाटर, इसीलिए प्लांट्स को क्या होता है, यह जरूरी होता है टू गेट वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। वह क्या होता है, जो